आईआईटीज और एनआईटीज के हर एक सीट पर सरकार धुआंधार लाखों में पैसे खर्च करती है। और एक एक सीट जो आईआईटीज और एनआईटीज की हैं बहुत ज्यादा प्रीसियस होती हैं, जिनको पाने के लिए बच्चा जी जान लगा देता है। और ये पैसे आते कहाँ से हैं? तो ऑब्वियसली ये पैसा आते हैं आप लोग की जेब से, हमारे जेब से डेफिनेटली। ये सारा टैक्स का पैसा होता है जो एजुकेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसा लगे आपको जब ये पता चले कि मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में, या इनफैक्ट बहुत सारी आईआईटीज में, एनआईटीज में हर साल हजारों की संख्या में सीटें वैकेंट रह जाती हैं। एंड ये बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो मिल सकती थी पर मिल नहीं पाती हैं, और वो सीट बर्बाद जाती है। एक साल एक सीट पर एडमिशन ना होने का मतलब ये हुआ कि वो सीट 4 साल तक खाली रहेगा। सपोज दैट किसी कॉलेज के बीटेक के किसी पर्टिकुलर ब्रांच की मान लीजिए पहले साल उसमें एडमिशन नहीं हुआ, तो बाकी के फिर 3 साल, पहला साल तो एडमिशन वो सीट खाली रही, बाकी के 3 साल भी खाली रहेगा, 4 साल खाली रहेगा। मतलब अगर 10 सीटें वैकेंट रहीं, तो इसका मतलब यह है कि 10 इंजीनियर वहां बन सकते थे। रिसोर्सेज पूरे गए पर वो इंजीनियर नहीं बन पाए। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। कि मतलब आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि आईआईटी धनबाद, आईआईटी गुवाहाटी, इनफैक्ट आईआईटी बॉम्बे जैसे आईआईटीज में भी बहुत कुछ सीटों में सीट वैकेंट रहने का दावा है कि इस आईआईटीज में, इनफैक्ट ओल्ड आईआईटीज में भी सीटें वैकेंट है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डेफिनेटली देयर आर ए लॉट ऑफ रीजन, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसमें किसका किसका नुकसान है? ऑब्वियसली स्टूडेंट का ही नुकसान है। इट्स यूनिवर्सिटी का तो नुकसान है ही डेफिनेटली, बट स्टूडेंट का बहुत अच्छा खासा नुकसान है इस प्रॉब्लम के वजह से। अब प्रॉब्लम क्या है और कौन इसे क्रिएट कर रहा है और क्यों सीटें खाली हैं और कैसे इसको ओवरकम किया जाए, आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं ऐसा है कि नहीं। फिर मैंने इनको जब ध्यान से पढ़ा, देन आई गेट टू नो कि यस, यहाँ पर तो मतलब बहुत सारी सीटें जो हैं वो वैकेंट हैं। और जब मैं कॉलेज में आया, यहाँ आईआईटी गुवाहाटी में जब आया था, देन आई फील, क्योंकि मेरा जो रूममेट था वो ट्रिपल ई डिपार्टमेंट से था। एसपीएमएल जबरदस्त ब्रांच है। हम आईआईटी गुवाहाटी की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ब्रांच फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट ट्रिपल ई में। बट उसने ड्रॉप कर दिया, मतलब उसने 2-3 महीने ही हार्डली पढ़ाई करी होगी। मेरा ही रूममेट था, उसने ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद मैं रूम में सिंगल हो गया, है ना। फिर मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा कि यार अगर ये सीट नहीं लिया होता तो इसके बजाय किसी और को मिला होता। बट एक डिजर्विंग कैंडिडेट, हालांकि ये ज्यादा डिजर्विंग था, और इसने सीट ब्लॉक किया और बाद में चला गया। या ऐसे, मैं उसको ही नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स में। हर इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में क्या बेस्ट हो सकता है सोचने का हक है और सोचना चाहिए। एंड अभी मैं बोलूंगा कि ठीक है, उसने अपने फ्यूचर के लिए जो किया बेस्ट किया। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं खासकर एमटेक में, जो एडमिशन लेते हैं और बाद में ड्रॉप करके भाग जाते हैं, चले जाते हैं। इनफैक्ट मैंने बीटेक में भी देखा है, और मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि यार बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं आईआईटी गुवाहाटी आ जाऊं, आईआईटी धनबाद आ जाऊं, आईआईटी इसमें आ जाऊं, पर उनका रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्क्स से रह जाता है, क्योंकि सोचो अगर मान लो मेरिट लिस्ट में 200 रैंक तक वालों को मान लो, या 600 रैंक वालों को मान लो आईआईटी गुवाहाटी मिली, तो जो 601वां रैंक वाला बंदा था उसको आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिला। अब एक आईआईटी गुवाहाटी वाला बंदा सोचो, कंप्यूटर साइंस जिसने पहले ले लिया और बाद में छोड़ के कहीं और चला गया, और ये सीट वैकेंट हो गई, तो उसको कितना कष्ट होगा जिसकी 601 रैंक थी, है ना। तो ये बड़ा इशू होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, और उसी के बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। देखो गाइस, अगर मैं बात करूं अपने यहाँ, तो देखो टोटल 23 आईआईटीज हैं, और इसमें 17,600 कुछ सीटें हैं, मान के चलो 18,000 सीटें हैं। उसमें से पिछले साल का डेटा ये बोलता है इनकी रिपोर्ट के अनुसार, जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया, कि 13 आईआईटीज में से 1441 सीट वैकेंट रही। 13 आईआईटीज में 1441 सीट वैकेंट रही, जिसमें 276 सीट सिर्फ और सिर्फ बीटेक की थी। देखो एमटेक में तो मुझे भी फील होता है कि बच्चा भाग जाता है, बट इनफैक्ट बहुत सारे आईआईटीज में बीटेक की भी सीटें नहीं भरी। उसके बहुत सारे रीजन हैं, और कुछ रीजन तो बच्चे ही हैं, कुछ रीजन तो काउंसलिंग प्रक्रिया है, और कुछ रीजन ये भी है
कि बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड ब्रांचेस भी चल रही हैं जिसमें बच्चा अपना फ्यूचर जाके ऐसा क्यों अपना फ्यूचर खतरे में डालना चाहेगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम एक व्यक्ति को जिम्मेदार मान लें, देयर आर ए लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से पैसे तो जा रहे हैं, पैसे तो जा रहे हैं, पर उसका यूटिलाइजेशन जो बहुत बेस्ट वे में होना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रहा है। ना 19 एनआईटीज में लगभग 3000 से ज्यादा सीटें सिर्फ एनआईटीज में खाली रहीं और 401 सीट बीटेक की थी जिसमें, और ये अच्छा खासा नंबर है। मतलब सोचो 401 इंजीनियर एनआईटीज में जाके पढ़ सकते थे बट वो नहीं पढ़ पाए क्योंकि सीटें ही खाली रह गई, और ये सीटें 1 साल तक नहीं, टोटल 4 साल तक खाली रहेंगी। और सेम चीज अगर मैं एनआईटीज की बात करूं तो तुम यकीन मानो एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला जैसे टॉप के एनआईटीज में भी सीटें खाली रहीं, एनआईटी धनबाद, एनआईटी गुवाहाटी जैसे में भी बीटेक की सीटें खाली रहीं, और एमटेक की सीटें तो खैर बॉम्बे तक में खाली रह जाती हैं, मैं एमटेक की तो बात ही नहीं कर रहा, बीटेक में भी सीटें खाली हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अच्छा खासा नंबर है, अच्छे खासे नंबर में सीटें अभी वैकेंट हैं आईआईटीज में, एनआईटीज में, क्योंकि एक तरफ वो जनता है जो आईआईटीज के लिए जी जान लगा दे रही है, कुछ लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं कि मुझे कॉलेज मिल जाए बट नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल होता है, तो एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ सीटें खाली जा रही हैं। ये बड़ा ही अजीब विडंबना है। एक होता है ना कि कोई खा खा के मर रहा है और कोई बिना खाए मर रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? क्या लोग इधर जाना नहीं चाह रहे हैं या फिर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है? तो देखो, जाना तो हर कोई चाह रहा है, इस बात में तो दम है, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि अरे नहीं आईआईटी में कोई आजकल एडमिशन नहीं ले रहा है इसलिए सीटें खाली नहीं है। हाँ, कुछ आउटडेटेड ब्रांच ऐसी हैं जिन्हें मुझे भी लगता है, इनफैक्ट बहुत सारी इस पे आर्टिकल्स में है कि शायद हम इन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देखो जो चीज पहले के लिए सही थी, पहले के लिए डिमांडिंग थी, ये जरूरी नहीं है कि आज के टाइम में डिमांड में रहो, डिमांडिंग रहे। बात तुम समझो, एक टाइम हुआ करता था आपके गांव में भी कि लोग मतलब कैसेट बड़ा खरीदते थे, बड़ा डिमांड था, है ना। शॉप, बहुत सारी शॉप ऐसी थी जो रेंट पे कैसेट देने का बिजनेस करने लगी, बट अब वो बिजनेस जरूरी नहीं है ना कि आज भी कैसेट चले, क्योंकि खत्म हो गया, अब उसका जमाना चला गया, है ना। तो हर चीज का एक टाइम होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें वो पीक पर होता है और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है डिक्रीज होने लगती है, आउटडेटेड हो जाता है। और हमें टाइम के साथ समझना चाहिए कि मतलब नोकिया का जो कीपैड वाला फोन चला करता था एक जमाने में, आज उसकी कोई मतलब आज कोई नहीं खरीदता है उसको, और अगर अभी भी कोई कंपनी सिर्फ वही कीपैड बेचे तो कंपनी सरवाइव ही नहीं कर सकती है। सिंपल बात है, एंड्रॉयड और आईफोन का जमाना है, पीपल हैज बीन शिफ्ट। तो जो आउटडेटेड चीजें हैं उसको हटाने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि आज का टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डेटा साइंस का, नैनो टेक्नोलॉजी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, तो हमें इधर शिफ्ट होने की ज्यादा जरूरत है। ऑलरेडी बहुत सारे आईआईटीज ने इनिशिएटिव ले लिया, पिछले साल बहुत सारे आईआईटीज में धमाकेदार तरीके से नई ब्रांचेज ऐड की गई और कुछ पुरानी ब्रांचेज को बंद भी की गई। इनफैक्ट फिर भी अभी भी वो जो कुछ ब्रांचें ऐसी हैं जो आउटडेटेड हो गई हैं, शायद अब उनको खत्म करने की जरूरत है और नए फ्यूचर का स्वागत करना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। थिंग्स आर गोइंग ऑन, और इसमें पहला रीजन ये है कि बहुत सारे आउटडेटेड कोर्स हैं जिसमें बच्चा आज के टाइम में एडमिशन नहीं ले रहा है, क्योंकि एक बच्चा अगर घिस घिस के आईआईटी या एनआईटी या किसी भी कॉलेज तक, किसी भी टॉप के इंस्टीट्यूट तक पहुंच रहा है, तो उसके पास सेकंड ऑप्शन हमेशा होता है। अरे सिंपल बात है यार, अगर मुझे इस पर्टिकुलर आईआईटी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो नीचे वाली आईआईटी में मिलेगा, वहां नहीं मिला तो एनआईटी में मिलेगा, वहां नहीं मिला तो बिट्स में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत लो है कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि भैया बस यही आईआईटी के इसी सबसे नीचे वाली ब्रांच में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, एक बच्चे के पास बहुत सारा ऑप्शन है। जिस तरीके से कॉलेज के पास हजारों में बच्चों के ऑप्शंस होते हैं, उसी तरीके से एक स्मार्ट बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उसमें वो डिसीजन लेता है स्मार्ट तरीके से कि क्या बेस्ट है। पर कुछ बच्चे उसमें बेवकूफ़ी कर जाते हैं, पहले वहां आ जाते हैं, पहले कुछ कॉलेज में आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे यार ये ब्रांच अच्छा नहीं था, तो ड्रॉप आउट करते हैं और वहां पर वो सीट ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है काउंसलिंग इशू। लोगों को काउंसलिंग कराना ही नहीं आता है। हाँ, हालांकि अब देखो काउंसलिंग कैसी होती है, तो बीटेक में जोसा सबसे पॉपुलर काउंसलिंग है आईआईटी में जाने के लिए, और उसके बाद भी जो सीटें बचती हैं वो सीएसएबी में भरी जाती हैं। अब आईआईटी से अगर बीटेक करना है तो उसका आईआईटी का एक रूल है कि अगर आप आईआईटी में जोसा के थ्रू
किसी भी राउंड में किसी भी आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, मतलब अगर आपने किसी आईआईटी में एडमिशन अपना फाइनल कर दिया और बाद में अगर उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं काउंसलिंग के प्रक्रिया के द्वारा, आप खुद से छोड़ के भाग रहे हैं, तो आईआईटी अब आपको कभी बीटेक में जेई एडवांस में बैठने भी नहीं देगी और ना ही आईआईटी में एडमिशन देगी। मतलब एक बार मान लो मैं किसी पर्टिकुलर आईआईटी में एडमिशन ले लिया पर वहां गया ही नहीं, उस सीट को खराब कर दिया, तो आईआईटी का रूल है कि अब आगे से कोई भी आईआईटी आपको एडमिशन नहीं देगी बीटेक प्रोग्राम में। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस रूल की वजह से आईआईटी काउंसलिंग में आईआईटी की मोस्ट ऑफ द सीटें सिक्योर हो जाती हैं, क्योंकि एडमिशन वही फिर लेता है जिसको वहां जाना होता है, उस ब्रांच में जाना होता है, अदरवाइज नहीं लेता है। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि जैसे एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए अगर जोसा में सीट वैकेंट हो जाती है तो स्पॉट राउंड में सीसा में भरी जाती है। मान लो जोसा में बहुत सारे एनआईटी की बहुत सारी सीट खाली हो गई, हर साल खाली होती है, हजारों में, बहुत सारी हजारों की संख्या में एनआईटीज की सीटें जोसा के बाद भी बच जाती हैं जो स्पॉट काउंसलिंग में भरी जाती हैं। अच्छा, परेशान मत होना, काउंसलिंग वाली चीज क्या है, आई विल एक्सप्लेन, और मैं पूरी काउंसलिंग कराता हूं, हाथ पकड़ के एक एक बच्चे को बताता हूं कि किस तरीके से बेस्ट चॉइस फिलिंग करना है, किस तरीके से काउंसलिंग को किस तरीके से स्मार्ट तरीके से अंजाम देना है, ताकि आपकी लो रैंक पर भी आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिले। मैंने देखा है कि बच्चा रैंक अच्छा लेके आता है पर उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो फीसीएम के अलावा ऊपर की दुनिया देख नहीं रहा है अभी। और इस दुनिया को दिखाने का मुझे लगता है मेरा भी एक कर्तव्य है, और इसी के लिए मैंने ये एसटीबीजी चैनल स्टार्ट किया था। और तुम यकीन नहीं मानोगे, जब मैं तुम्हें डेटा दिखाऊंगा तो तुम कहोगे क्या 9 लाख रैंक पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, कैसी बात कर रहे हो भैया। हाँ एग्जैक्टली, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि अगर तुम मेरे ऑफिस में कभी आओ देख के दंग रह जाओगे कि भैया मतलब आपने क्या गजब का एडमिशन कराया और कितने लो रैंक पर एडमिशन कराया है। अब एनआईटीज में जो सीटें बचती हैं जोसा में, वो सीसा में भरी जाती हैं स्पॉट राउंड में, लेकिन आईआईटी में कोई स्पॉट नहीं होता है। पिछली बार जोसा 5 राउंड हुई थी, 5 राउंड में जो भर गया सो भर गया, जो बच गया सो बच गया, ऐसा रूल है। मान लो वैसे तो सीटें हर राउंड में बचती हैं, लेकिन बाद में कोई विड्रॉल मार लेता है, कोई कहीं भाग जाता है, देयर आर अ लॉट ऑफ द थिंग्स। तो वो चीज अपने आईआईटीज में, मतलब अपने आईआईटीज में है कि आईआईटी कोई स्पॉट राउंड नहीं कराती है। शायद स्पॉट राउंड अगर आईआईटी में होता तो जो बाकी की सीटें एक आध बचती हैं वो भी शायद फिल हो जाती, बट आईआईटीज में स्पॉट राउंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके बाद एमटेक में सीटें इसलिए खाली होती हैं, काउंसलिंग वाले प्रॉब्लम, काउंसलिंग में एमटेक में सीटें खाली इसलिए हो जाती हैं क्योंकि एमटेक की काउंसलिंग ढंग से बहुत सारे बच्चों को करनी ना आती है। बीटेक के कोर्स के लिए बहुत बढ़िया है कि एक कॉमन काउंसलिंग हो रही है, आईआईटी एनआईटी और ट्रिपल आईटी की एक कॉमन काउंसलिंग हो रही है, बट एमटेक में ऐसा नहीं है। एमटेक में एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई का एक अलग सीसीएमटी काउंसलिंग होता है, और आईआईटी और आईएससी बेंगलुरु का एक कोप नाम का काउंसलिंग होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि ना, जो बच्चा कोप में बैठ रहा है वो सीसीएमटी में भी बैठता है, और कोई बच्चा कोप में भी एडमिशन ले लिया और सीसीएमटी की सीट ब्लॉक कर दिया, और कई बार ऐसा बच्चा होता है कि सीसीएम फाइनल एडमिशन लेगा सीसीएमटी में पर सीट ब्लॉक करके रखेगा आईआईटी की। तो ये बड़ा मतलब गंदा फैक्टर है मुझे लगता है, कि क्योंकि आईआईटीज में स्पॉट राउंड बहुत होता है, एमटेक में, बीटेक में ये लोग स्पॉट नहीं कराते हैं, एमटेक में तो कॉलेज लेवल में भी जाके स्पॉट होता है। मतलब हर एक आईआईटी अपने अलग से स्पॉट करा रही है, क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि सीटें भरे। बीटेक में ऐसा मतलब ऐसा रवैया है कि नहीं, हम कोई स्पॉट नहीं कराएंगे, पर एमटेक में तो बहुत, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, एमटेक की काउंसलिंग का मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी, तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड जब तुम लोग बीटेक करके आना, और अगर एमटेक करना होगा इंडिया से या फॉरेन से, तो चैनल को फॉलो करना है, एसटीबीजी पीजी करके एक चैनल जल्दी अपन स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मतलब कितना आसान है एमटेक में आईआईटीज में एंट्रीज मारना, आईआईसी में, या फिर इनफैक्ट फॉरेन के यूनिवर्सिटीज में भी एंट्री मारना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू बीटेक। बीटेक में मामला काफी ज्यादा टफ है। ओके, और तो पहला रीजन तो ये आउटडेटेड ब्रांच, दूसरा है काउंसलिंग में प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोनों जगह सीटें ब्लॉक करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग तो जोसा की भी कराएंगे, आईआईटी में भी सीट ब्लॉक करेंगे और एडमिशन लेंगे जाके बिटसेट में। तो प्रॉब्लम यही हो जाती है कि बच्चे का यहां पर नुकसान होता है, एक बच्चा ही दूसरे बच्चे का नुकसान कर रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि काउंसलिंग में एक बच्चा, मतलब तुम यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ आईआईटी एनआईटी की बात नहीं है, काउंसलिंग एक बड़ी जटिल समस्या है।
जब तक सब कुछ कॉमन अगर हो जाए, अगर सारी काउंसलिंग कॉमन हो जाए तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर ये जो अलग अलग स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है या फिर जोसा वाली काउंसलिंग होती है, सब समस्या है। समस्या इसलिए है कि एक बच्चा देखो जोसा में भी सीट ब्लॉक कर देता है, जैक दिल्ली में भी सीट ब्लॉक कर देता है, AK2 में भी जाके सीट ब्लॉक कर देता है। मतलब 4-5 काउंसलिंग में एक ही बच्चे ने 5 सीट बुक करा लिया है। और लास्ट में जब मतलब जब सबका लास्ट डेट आएगा तो एडमिशन कहीं एक जगह लेगा और बाकी जगह से विड्रॉल मार लेगा। तो जो सीटें ब्लॉक थी वो तो विड्रॉल हो गई, वो ओपन हो गई, लेकिन कब जाके ओपन हुई? स्पॉट राउंड में जाके ओपन हुई। अब जो स्मार्ट बच्चा होता है या जो मुझ जैसे हम लोग काउंसलर हैं, जो हम लोग के सानिध्य में बच्चा होता है, जो हमारे प्रोग्राम में होता है, अब हमें पता चल जाता है कि यहां से इतनी सीटें पहले ब्लॉक की गई थी, अब सारी सीटें खुल गई हैं, ओपन हो गई हैं स्पॉट में। अब स्पॉट में अपने बच्चों को बैठा देते हैं और लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। अगर काउंसलिंग को एक प्लेटफॉर्म पे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे किया जाए तो दैट विल बी वेरी इजी, बट ये पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम में, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग रूल है, अपना अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। तो हर स्टेट, हर कॉलेज अपना अलग अलग करा रहा है और काउंसलिंग एक जटिल समस्या इसीलिए बन गई है। और जो जितना स्मार्टली काउंसलिंग में खेलता है उसको उतना ज्यादा फायदा मिलता है, ये बात तुम समझ के रख लो। ओके, और वही ड्रॉप आउट वाली प्रॉब्लम, एमटेक में ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा होता है। एमटेक में ड्रॉप आउट होने का पीछे का रीजन है, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे एक बच्चा गेट में ही स्कोर किया है 200 रैंक, अब 200 रैंक उसकी आ गई, अब तुरंत उसकी पीएसयू में नौकरी नहीं लग जाती है। वो बच्चा क्या करता है, पहले तो आईआईटी में एक सीट सिक्योर कर लेगा, पढ़ने चला जाएगा और साथ ही साथ सारे पीएसयू का इंटरव्यू देता रहेगा। अब जैसे ही पीएसयू में एंट्री लगेगी, रफू चक्कर, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो एमटेक फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं आईआईटी में और गेट की तैयारी फिर से करने लगते हैं, ईएससी की तैयारी फिर से करने लगते हैं, और जैसे ही उनकी नौकरी लगती है वो फटाक से छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि पैसे तो बहुत खर्च करती है आईआईटी, है ना। मतलब आईआईटीज आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हाँ, जो कि मतलब अपने बच्चों पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं, काफी ज्यादा अच्छी लैब फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करती हैं। इवन देन कई बार ऐसा होता है कि इन चक्करों में कॉलेज का भी नुकसान होता है और बाकी बच्चों का भी नुकसान होता है, सरकार का भी नुकसान होता है। हालांकि वो जो बच्चा कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि किसी को सरकारी नौकरी पहले ही मिल गई तो एमटेक करके क्या करेगा, जो बच्चे की थिंकिंग है, जो कि वो उसके अपने हिसाब से उसका सही डिसीजन है, वो जो ले रहा है उसके लिए उसका वही डिसीजन बेस्ट है। तो दिस आर द रीजंस, इन रीजंस की वजह से आईआईटीज में सीटें वैकेंट रह रही हैं, जिसका सीधा नुकसान दूसरे बच्चों पर पड़ता है। एक बच्चा सीट ब्लॉक करता है, उसका अंजाम दूसरा बच्चा भुगतता है, सिंपल। और दूसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया जा सकता है वो है ऐसी सीटें जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, ऐसे ब्रांच जो आउटडेटेड हो चुके हैं उनको हटा के उनकी जगह नई ब्रांच लेके आया जाए, जो जिसका अब जमाना आने वाला है, जिसका फ्यूचर आने वाला है, जिसका अब टाइम आने वाला है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। और इसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा, जो रोल प्ले करेगा वो है काउंसलिंग, जो आपके हाथ में। सीट बढ़ाना घटाना ये सब, ड्रॉप आउट कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब आपके हाथ में नहीं है। इसमें अपन या आप कुछ नहीं कर सकते। काउंसलिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं, और काउंसलिंग करने के लिए आपको एक चैनल जरूर फॉलो कर लेना चाहिए, वो है STBZ। अगर आप काउंसलिंग के इनसाइट्स को जानना चाह रहे हो, सारे ट्रिक्स एंड हैक जानना चाह रहे हो, आप जानना चाहते हो कि कहां पर कब स्पॉट में कितनी सीट खाली है, 2 लाख रैंक पर भी कैसे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लाख रैंक पर भी कैसे एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, अगर ये सब आप जानना चाह रहे हो, STBZ को फॉलो करना मत भूलना, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर काउंसलिंग। तो फटाफट फॉलो कर लीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, है ना। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।